नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो दो राज्यों में चुनाव हुए हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की, और इसमें हार और जीत पर मेरे साथियों, हमारा विपक्ष और हमारी सरकार दोनों जिस रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों की मौजूदा नीति जो है, अगर वे सभी इसी को फॉलो करते रहें तो हमारा देश अंधकार की तरफ तो जा ही रहा है। साथ ही साथ अगर यही ढर्रा रहा तो यह स्थिति कभी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि यह हमारा हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुस्तान में हिंदुत्व को ठेंगा दिखा करके कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में काबिज हो नहीं सकती। और हमारी जो मौजूदा केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार अर्थात भाजपा जो हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेल रही है, उसे देखते हुए यह कभी नहीं लगता कि विपक्ष अपनी संकुचित सोच पर, संकुचित घोषणा पत्र पर उसे सत्ता से बेदखल कर सकता है। अगर विपक्ष ने अपना रवैया नहीं बदला, एमवाई और पीडीए से बाहर नहीं निकला, तो विपक्ष का अस्तित्व भी समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है वह इस सरकार की तानाशाही से घुट घुट कर मरने को भी बस होगी, क्योंकि पिछले 10.5 वर्षों में हमारा भारत कहां से कहां पहुंच गया, यह किसी से छिपा नहीं है। लोगों के जीवन में कोई नया सवेरा तो हुआ नहीं, बल्कि हमारे देश की जनता ईमानदारी से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली की मैं बात कर रहा हूं। चाटुकारिता, घोटालेबाजों की मैं बात नहीं कर रहा। हमारे देश की जनता जो ईमानदारी से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती है, वह आज दाने दाने को मोहताज है। मेरे साथियों, और यह कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं, क्योंकि जो महंगाई इन 10.5 सालों में हमारे देश की जनता को थोपी गई है, वह सिर्फ अंबानी और अडानी भारत के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसका खामियाजा आप चाहे टेलीकॉम कंपनियों में हो, आपके मंथली प्लान में हो, चाहे आपके रसोई गैस में हो, चाहे डीजल पेट्रोल में हो, चाहे आपके घरेलू ग्रोसरीज के आइटम में हो, जो दामों में इजाफा हुआ है, उछाल हुआ है। आज 500 रुपए किलो लहसुन खरीदने को लोग भी बस हैं। वह सिर्फ और सोची समझी साजिश के तहत हमारे देश की जनता को, उनके सर को कुचलने के प्रयास के तहत किया गया है। और यह सरकार की तानाशाही को बल वहां से मिलता है जहां का जिस लोकतंत्र का विपक्ष कमजोर हो, जिस लोकतंत्र का विपक्ष डरा हुआ हो,
उस लोकतंत्र में सरकार तानाशाह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए सरकार की तानाशाही पे विराम लगाने के लिए लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष को अस्तित्व में लाया गया था। लेकिन हमारे देश का विपक्ष, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य के का विपक्ष हो, चाहे हमारे केंद्र का विपक्ष हो, दोनों ही अपने शासनकाल के द्वारा किए गए अनियमितताओं के कारण, घोटालों के कारण, अपने कुकृत्यों के कारण सरकार की ईडी से डरे हुए हैं, सीबीआई से डरे हुए हैं। मेरे साथियों, और यही कारण है कि विपक्ष खुल करके सरकार का विरोध नहीं कर पा रहा है। विपक्ष आज भी पीडीए, एमवाई फैक्टर को लेकर के चल रहा है। हमारे देश में क्या इन दो मुद्दों पर कोई सरकार में काबिज हो सकता है? कदापि नहीं। मेरे साथियों, मैंने कई बार विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर वो सरकार को करारा जवाब देना चाहता है तो हमारे देश की जनता की, हमारे देश के विकास की सबसे बड़ा साधन जो है, सबसे बड़ा मार्ग है शिक्षा पर लोगों को जागरूक करने की चेष्टा करें, उन्हें मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की बात करें। लेकिन हमारा विपक्ष इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वह इस मुद्दे पर बोलेगा तो मौजूदा सरकार जो है उसके घोटालों की पिटारे को खोलने की चेष्टा करेगी। क्योंकि अगर शिक्षा पर जो भी, मुफ्त शिक्षा पर जो भी विपक्ष, जो भी राजनीतिक पार्टी जनता को अपने समर्थन में ले आएगी, उस पार्टी को इन भारतवर्ष से शासन करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारे देश की आबादी, हर माता पिता इन व्यवसायिक शिक्षा से, शिक्षा के हो रहे व्यवसायीकरण से, महंगी होती शिक्षा से, अपने बच्चों के शिक्षा से वंचित होते भविष्य को देख करके चिंतित है। लेकिन उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है कि वो किसका सपोर्ट करे। इसलिए न चाहते हुए भी हमारे देश की जनता जब देख रही है कि सारी राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक राजनीति कर रही हैं, तो क्यों नहीं हम, जब सांप्रदायिक राजनीति की बात ही हो रही है, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की बात ही नहीं कोई कर रहा है, तो फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही सरकार को हम समर्थन क्यों ना दें? यही कारण है भाजपा के विजय का, भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता का। क्योंकि पीडीए और एमवाई फैक्टर से विपक्ष कभी भी हिंदुत्व को नहीं रोक सकता है मेरे साथियों, और यही सच है। जैसे कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि छोटा सा राज्य दे करके बड़े राज्य को अपने पाले में कर लिया। यह पहली बार अखिलेश ने बोला, वो भी इसलिए बोला जबकि इस पर मैं कई बार लोगों को आईना दिखा चुका हूं कि यह भाजपा की कूटनीतिक साजिश के तहत कि उपचुनाव में 1-2 सीट आपको जिता दिया और पूरे साम्राज्य पर अपनी ताजपोशी कर ली। यह अखिलेश ने बोला, लेकिन कब? जहां उस राज्यों में इनका कोई नामो निशान नहीं था। उपचुनाव में 2 सीट पा करके अखिलेश गदगद है। ईवीएम का राब अब नहीं लापेंगे। वही 2 सीट भी ना पाए होते तो ईवीएम का राब लापते, और हमारे सरकार ने इसीलिए उनको 2 सीट का लालीपाप पकड़ा दिया कि उनके मुंह पर चुप्पी रहेगी। मेरे साथियों, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, अपने स्टैंड को अगर लोग भूल गए तो कहां खड़े हो सकते हैं?
मेरे साथियों, या तो ईवीएम का राग अलापना छोड़ दें, या तो ईवीएम पर खुल करके सरकार का सामना करें। मेरे साथियों, मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि जब तक विपक्ष हमारा मेरी भांति मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी की बात नहीं करेगी, इस सरकार की जड़ों को हिलाना असंभव है। मुस्लिम, यादव, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के नाम पर इस सरकार का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। मेरे साथियों, इसीलिए अब विपक्ष को एकजुट होकर के मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय के एजेंडे को फॉलो करना होगा, लोगों तक पहुंचाना होगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, और शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है जो हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल तो करेगा ही करेगा, हमारे देश को भी विश्वगुरु बनाएगा। और आपका यह छोटा भाई संजय शेखर राणा पिछले 12 वर्षों से यही कोशिश कर रहा है। मेरा राजनीति करना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ है मुफ्त शिक्षा को लागू कराना, भारत को विश्वगुरु बनते हुए देखना। या कोई भी पार्टी करे, मैं उसके साथ हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।